तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। और आज हम सभी फिर अध्ययन करेंगे भूगोल के बारे में। भूगोल जिसे हम जियोग्राफी भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के परिमंडल के बारे में। तो क्या आप सब तैयार हैं भूगोल पढ़ने के लिए, पृथ्वी के बारे में जानने के लिए? वेरी गुड। तो हम सब देखते हैं पृथ्वी। आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और 8 ग्रहों में से केवल जीवन जो है वह पृथ्वी पर ही पाया जाता है। तो कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा हमारी पृथ्वी पर जिससे कि केवल यहीं पर जीवन पाया जाता है ना? तो हम देखते हैं क्या ऐसा है। हमारी पृथ्वी ही ऐसी है जिस पर 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला है भूमि, क्या पाया जाता है? दूसरा है जल, और तीसरा है ये 3 चीजें अगर किसी भी ग्रह पर मिलने लगे तो वहां पर जीवन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक केवल ये 3 चीजें हमारे पृथ्वी ही ग्रह पर पाई जाती हैं। अब इसलिए पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। तो इन तीनों चीजों को हम परिमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिमंडल। हमारी पृथ्वी के पास भी कई परिमंडल है। हम इसी को पढ़ेंगे, रियल्म्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के परिमंडल। तो हमारी पृथ्वी के पास 3 परिमंडल है। पहला है स्थल मंडल। क्या बोलते हैं इसको? स्थल मंडल। और दूसरा है जल मंडल, और तीसरा है वायुमंडल। स्थल मंडल किसे कहेंगे? ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को की आंतरिक संरचना के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी होती है अंदर से 3 हिस्सों में बटी होती है पृथ्वी। ठीक है, जो सबसे अंदर होता है और सबसे भारी होता है, जहां पर पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसको बोलते हैं क्रोड। क्या बोलेंगे? और इसे इंग्लिश में कोर कहते हैं। फिर इसके बाहर का जो हिस्सा होता है इसके ऊपर, उसे मेंटल कहते हैं। और सबसे ऊपर जो हिस्सा होता है उसे क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट या भूपर्पटी। ठीक है, ये धरातल पे जो मिट्टी वगैरह पाई जाती है, पत्थर जो ऊपर जमीन है, ये सब क्या कहलाएगा? भूपर्पटी। और इसके अंदर आप देखोगे तो पूरा लावा होता है, मैग्मा होता है। क्या बोलते हैं? मैग्मा। ये मैग्मा मतलब जैसे पृथ्वी आग होता है ना, उस तरह से होता है। तो ये मेंटल होता है। और सबसे ज्यादा जहां पर आग होता है और सबसे ठोस होता है वो होता है क्रोड। जैसे आप अगर एक काउडंग, ये जो गोबर से बना होता है उपला है ना, इसको आप जलाइए, पूरा जल जाए, जो गोइठी की आग होता है वो पूरा जल जाएगा जब, तो आप उसको देखेंगे तो ऊपर से एकदम आग दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब उसको डंडे से या किसी चीज से थोड़ा सा उसमें खोदेंगे तो क्या होगा? अंदर लाल दिखाई देता है, आग की तरह। ऐसा ही हमारी पृथ्वी है, ऊपर से कैसी है? ठंडी है, अंदर से कैसी है? गर्म। अंदर बहुत ही आग है। ठीक है, तो ये अंदर से 3 भागों में बटी है, क्रोड, मेंटल और भूपर्पटी। ये जो भूपर्पटी वाला हिस्सा है, इसमें जो जमीन है, पत्थर है, इसको कहते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? अब यहां पे देखिए, स्थल मंडल को अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहते हैं, और ये ग्रीक भाषा के लिथास से बना हुआ। लिथास का मतलब होता है पत्थर, पत्थर या जमीन, है ना, पत्थर या मिट्टी। ये जो लिथास मतलब पत्थर, तो इसलिए इसको स्थल मंडल कहा गया। और हाइड्रोस्फीयर ग्रीक भाषा के व्यूडर शब्द से बना हुआ। व्यूडर का मतलब होता है जल। तो इसका मतलब जहां जहां जल पाया जाएगा पृथ्वी पर, वो सब क्या होगा? जल मंडल। और आप जानते हैं पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा क्या है? पानी है। 1/4 पे क्या है? जमीन है ना? तो इसको स्थल मंडल कहेंगे। स्थल मंडल कम है और जल मंडल क्या है? ज्यादा है। अब ये जो हमारी पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी नीचे है, तो इसके ऊपर जो कि खाली जगह देख रहे हैं आप, इसमें कुछ भरा हुआ है, वायु भरी है। क्या भरी है? तो पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ एक वायु का घेरा बन जाता है, आवरण बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर।
एटमास ये किस शब्द से बना है ग्रीक भाषा के? एटमास से। इसका अर्थ होता है वाष्प या वायु। ठीक है, तो ये इसलिए कहते हैं इसको वायुमंडल। जहां पर ये तीनों मिलते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, जहां तीनों मिलते हैं वहां पर जीवन उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम बायोस, ग्रीक भाषा के बायोस मतलब क्या होता है? जीवन होता है। तो जहां पर जीवन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? जयमंडल, बायोस्फीयर। देखिए यहाँ पर जीवन है, ये तीनों यहाँ पर है। यहाँ पर वायु भी है, बगल में पानी भी है, जल भी है, और यहाँ पर इसलिए जीवन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। जहां पर ये सब पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे? जैव मंडल। तीनों में जब अंतर क्रिया हो, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल में जब अंतर क्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है? जैव मंडल। तो यही है हमारे पृथ्वी का परिमंडल। कितना है इसमें? जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। हाँ, तो इधर चलिए, सबसे पहले हम पूछते हैं, आप इधर आ जाओ, इधर से। हाँ, चलिए बताइए, स्थल मंडल किसे कहते हैं? हाथ उठाएंगे जिसको भी जानकारी होगी। हाँ, चलिए आरुषि बताइए। पृथ्वी पर कौन सा हिस्सा जहां पानी पाया जा रहा है, जहां वायु पाया जा रहा है, कि जहां जमीन पाया जा रहा है? स्थल मंडल नहीं, गलत है। आप बैठ जाइए, कोई और बताए। हाँ, आप बताइए सोनपरी। जिस पर रहते हैं उसको स्थल मंडल कहते हैं। आप बताइए। अब है भूपर्पटी, भूपर्पटी को स्थल मंडल कहते हैं। और कोई बताए? हाँ, आप बताइए। हाँ, लिथोस का मतलब क्या हुआ? पत्थर। जहां पत्थर हो, जमीन हो, उसे क्या कहेंगे? स्थल मंडल। ताली बजाइए इनके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, जल मंडल किसे कहते हैं? जल मंडल, हाँ बताइए आप। जहां पर जल पाया जाएगा। ताली बजाइए इनके लिए। रंजू है ये। अगला प्रश्न है, वायुमंडल कहाँ के किसे कहेंगे? वायुमंडल, चलिए। हाँ, सोनम बताइए। जो पृथ्वी के चारों ओर हवा है, वायु है, इसको क्या कहेंगे? वायुमंडल। ताली बजाइए इनके लिए भी। तो बहुत अच्छे, आप सभी समझ गए हैं कि जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल क्या है। अच्छा, जीव मंडल किसे कहेंगे? हाँ बताओ, रंजू बताओ। नहीं नहीं, भूमि नहीं। हाँ बताओ, अंश बताइए। जहां पर जानवर होते हैं उसको जीव मंडल नहीं। थोड़ा सा और बताइए, कुछ और प्रयास करिए। हाँ, खड़े होकर बोलिए। हाँ, जहां पर जीवन पाया जाए, अर्थात जहां तीनों मंडलों में अंतःक्रिया हो, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों में अंतःक्रिया जहां पर होगी और जहां जीवन पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? जैव मंडल। बैठ जाइए, ताली बजाइए। तो आज का हमारा यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। स्थल मंडल के बारे में अलग से पढ़ेंगे, फिर जल मंडल के बारे, जल मंडल और वायुमंडल के बारे में भी पढ़ेंगे। बंद कर दीजिए।